मेरे सभी देशवासी भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है, आज 4 मई से लॉकडाउन 3 प्रारंभ हो गया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन 3 चलता रहेगा। इस दौरान भारत सरकार की गाइडलाइन लाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ क्षेत्रों में बहुत सीमित मात्रा में छूट देने का काम किया। मेरा आप सब लोगों को यह निवेदन है कि इस छूट का सदुपयोग करिएगा, किसी भी हालत में दुरुपयोग ना होने पाए। छूट का अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि जो स्थिति पहले जब कोरोना संक्रमण का संकट देश पर प्रदेश पर नहीं था, जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति ना अभी है ना अभी आगे कुछ दिन तक रहने वाली है। इसलिए सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की। बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारे प्रतिष्ठानों को खोलने का फैसला लिया गया। जो जिले ग्रीन जोन में हैं वहां पर बसों का संचालन होगा, लेकिन सवारियां उसमें 50% रहेंगी। जो ऑरेंज जोन में है वहां के लिए भी कुछ छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है, इसको विधिवत ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपको जब ये ध्यान में आ जाए कि नहीं हमें क्या क्या छूट मिली है और उसमें से कौन सी छूट का उपयोग करने की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि छूट मिली है और हम टूट पड़े, घर से निकल पड़े और जहां हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे नहीं मिलना चाहिए उससे मिलने का काम करने लगे, नमस्ते और प्रणाम करने की जगह हाथ मिलाना शुरू कर दिए। तो देखिए, अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो ना आप सुरक्षित रहेंगे ना परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए अभी हमें यह मानना चाहिए कि जैसे लॉकडाउन 1 के समय जिस प्रकार से हमने अपना सहयोग दे करके, हमने अपने सुरक्षा को प्राथमिकता दे करके लॉकडाउन 1 का पालन किए। लोग अपेक्षा कर रहे थे लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 नहीं आएगा। लॉकडाउन 2 लाना आवश्यक था, वो लॉकडाउन 2 भी लाया गया, दूसरी बार भी आया। दूसरी बार के बाद हम पूरा खोलें या खुल जाए, ऐसी आप में से बहुत लोगों की अपेक्षा रही होगी। लेकिन अगर पूरा खोल दिया जाए तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके क्या हाल होते हैं। इसे लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 अर्थात अब आज से 17 मई तक के लिए फिर से हम उसी प्रकार के प्रतिबंधों के अंतर्गत, लेकिन इस समय कुछ दी गई, जैसे कृषि के क्षेत्र में छूट दे दी गई। जो कृषि से संबंधित काम है वो काम हम कर सकते हैं। हम मंडी जा सकते हैं, हम अपने खेत जा सकते हैं, हम अपने खेत में कटाई मड़ाई जो फल सब्जी आदि की है उसके लिए हम अपना काम कर सकते हैं। और उस काम को करने के कारण से निश्चित तौर से आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन यह मिलने के दौरान हमें शारीरिक दूरी का पालन अक्षरशः करना होगा। मैं इस समय अपने ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए गमछा बांध करके बैठा हूं आपको बताने के लिए कि जिससे आप भी यह ध्यान रखें कि हमें गमछे का या मास्क का उपयोग जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। और जो भी घर से बाहर किसी काम से जरूरी हो गया, निकलना ही है, चाहे किराना की दुकान में जाना है, चाहे मेडिकल स्टोर में जाना है, और चाहे किसी से संबंधित किसी को उपकरण लेना है, कोई ट्रैक्टर बनवाना है, किसी को ट्राली बनवाना है, तो किसी को बीज खरीदना है, किसी को खाद खरीदना है, किसी को कीटनाशक खरीदना है। तो यह सारी व्यवस्थाओं के क्रम में मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करूंगा कि उस समय मास्क और गमछे को बांधें। सरकारी कार्यालयों के बारे में भी ये कहा गया है कि पूरे के पूरे कार्यालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब नहीं आएंगे। उसमें अभी 33% की छूट दी गई है। वो आएंगे और बाकी अपने घर में तैयार रहेंगे। उनमें से किसी की जरूरत होगी तो उनको बुलाया जाएगा।
लेकिन कई बार किसी को लगता है यार मैं तो घूम रहा हूं, दोनों लॉकडाउन को पार कर गया और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये कोरोना है, ये दिखता नहीं है। इसके लक्षण कई बार कई दिन के बाद प्रकट होते हैं, लेकिन जब प्रकट होते उससे पहले बहुत लोगों तक आप इस बीमारी को पहुंचा चुके हो। इससे मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रदेश के जो भाई बहन हैं, श्रमिक होंगे, व्यापारी होंगे, विद्यार्थी होंगे, बच्चे हैं, वो सब अलग अलग प्रदेशों में रह रहे, जहां संक्रमण थोड़ा ज्यादा विस्तार ले लिया, जहां विदेशी लोगों का बहुत अधिक आगमन होता था, वहां पर वो रहे हैं, वो छोटे मोटे कारोबार करते रहे हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में होंगे और वहां पर हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन केस भी बढ़े। और इसके कारण से मैं आप सबको आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी के साथ लॉकडाउन 3 का पालन करें। जो छूट मिली है उस छूट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग भूल से भी मत करना। अगर हमने दुरुपयोग किया तो यह समझ लीजिएगा कि हम अपने आप ऐसा अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मोहल्ले के लिए संकट को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसका मैं बार बार कह चुका हूं। इलाज तो है, इलाज से भी काफी संख्या में लोग, 10,000 से अधिक संख्या में, जब हमारे यहाँ इस समय देश के अंदर 40,000 से अधिक लोग बीमार होकर के अस्पताल में आए थे कोरोना संक्रमण के कारण, और उसमें से 40,000 का जब आंकड़ा पार किया है तो उसमें लगभग 11,000 का आंकड़ा ठीक होकर के घर वापस आने वालों का भी पार किया। लेकिन इसके बाद भी उससे बहुत सारे लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए, हमें आपको छोड़ करके चले गए। मेरी आपसे इसलिए विनती है कि जो भी हमें छूट दी गई है उस छूट का हम पूर्णतया पालन करते हुए, चाहे रेड जोन हो चाहे ग्रीन जोन हो, जिन जनपदों में एक भी केस है, 2 भी केस हैं, तो उनको भी एक तरह से संवेदनशील जनपद मान करके उनको भी ऑरेंज जोन में रखा गया। और अब जब हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं जान रहा हूं इस बात को, जब यूपी के लोग चाहे मुंबई से, चाहे दिल्ली से, चाहे देश के दूसरे प्रदेशों के प्रमुख शहरों से वापस अपने गांव को चले आएंगे, अपने घरों को चले आएंगे, तो वहां की सारी गतिविधियां लगभग ठप पड़ जाएंगी। अभी तो लॉकडाउन है, इस समय किसी को कोई आवश्यकता नहीं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बिना आपके, कई प्रदेशों की स्थिति ऐसी है कि बिना उत्तर प्रदेश के लोगों के वहां की गतिविधि ठप पड़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके अपनी सुरक्षा रखें, अपने जो सुविधा दी गई उसका नियम के अनुसार पालन करें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकार की गाइडलाइन जारी होती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो योजनाबद्ध तरीके से लड़ी गई, इसके कारण हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी। अब अमेरिका 70,000 से ज्यादा लोग मर